हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, सावन पुत्रदत्ता एकादशी 2023 में कब है? 27 या 28 अगस्त। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय एवं महत्व। संतान प्राप्ति और संतान को भाग्यशाली बनाने के लिए जरूर करें इस दिन यह उपाय। और व्रत कथा के साथ हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर के सारी बातें समझ में आएगा। आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदत्ता एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सावन पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत करने से, यानी कि कोई भी व्यक्ति करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से भक्तों को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जो भी स्त्री पुरुष यानी कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखे हैं, वो इस व्रत को अवश्य करें। मैं गारंटी देती हूँ कि इस व्रत को करने से संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। और इस दिन जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, उस उपाय को मैं लास्ट में बताऊँगी कि कौन से उपाय है जिसे करने से हमारे संतान का भाग्य उदय होता है। आप जैसा चाहिएगा वैसा ही संतान आपका होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सावन पुत्रदत्ता एकादशी का पूजा एवं व्रत की विधि क्या है। तो व्रत विधि और पूजा विधि और सब कुछ सभी जानकारी जानने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। व्रत की विधि जो है, सभी एकादशी के व्रत की विधि एक ही जैसा होता है, इसमें कोई अलग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले हमें लहसुन प्याज इत्यादि सात्विक, हमें 3 दिन तक हमें सात्विक बन के रहना पड़ता है। एकादशी के व्रत में एक दिन पहले से ही हमें मांसाहार और लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको आप दूध से, दही से, घी से स्नान कराएं। अगर नहीं है लड्डू गोपाल जी तो भगवान विष्णु की मूर्ति जो है, उन्हीं को आप इस दिन एकादशी पर दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान जरूर कराएं इस दिन। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी मनोकामना जो होती है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग अगर हर दिन स्नान नहीं करा सकते लड्डू गोपाल को, तो एकादशी पर ज़रूर आप इससे स्नान कराइए। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को इस प्रकार से स्नान आप ज़रूर कराइएगा। तो आपको सुबह सवेरे लेकिन जल्दी जगना होता है किसी भी व्रत में। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी, ऋतु फल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन निराहार रहें। इस दिन दोस्तों ध्यान रखें कि चावल का कभी भी अक्षत के रूप में भगवान को चावल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना भी निषेध माना जाता है। जो व्रत नहीं करते हैं उनके घर में भी चावल इस दिन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सभी पाप एकादशी के दिन चावल में ही रहते हैं। तो हम लोगों को भूल कर भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, और ना ही चावल का भोग भी हमें किसी भी भगवान को नहीं लगाना चाहिए। इनकी जगह पर तिल का प्रयोग आप करें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में कभी भी हमें फलाहार ही लेना चाहिए। एकादशी के व्रत में बहुत लोग कहते हैं कि हम खीर बनाकर खा लेंगे या साबूदाने का खीर बना कर खा लेते हैं, लेकिन ये उचित नहीं होता है। हमें एकादशी के व्रत में कभी भी फल खाकर ही रहना चाहिए, फलाहार पर ही रहना चाहिए। नहीं तो आप अगर वैसे ही कितना लोग निर्जला करते हैं, लेकिन फलाहार हम ले सकते हैं, लेकिन और कुछ हमें नहीं खाना चाहिए। इसमें फलाहारे लेकर के हमें
केवल फलाहार पर फल लेकर के एकादशी का व्रत, कोई भी एकादशी का व्रत हो, फलाहार पर ही करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। रात में जाग करके भजन कीर्तन अवश्य करें। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो केवल आप जय श्रीमन नारायण या जय श्री कृष्ण या जय श्री राम, ऐसे आप दिन भर आप जपते रहिए, तभी जाकर के हमें एकादशी का फल मिलता है। दोस्तों, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। इस प्रकार हमें एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, तभी जाकर के भगवान विष्णु की कृपा हमें पूरा का पूरा हमें मिलता है। तो इस दिन जितना हो सके उतना भगवान का नाम ले। अगर कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई मंत्र नहीं जानते हैं, कोई पाठ नहीं करना चाहते हैं, तो केवल भगवान का नाम जपते रहिए, और नहीं तो बैठकर कीर्तन कीजिए। ऐसे सीताराम सीताराम जपते रहिए, या कुछ भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे भी कीर्तन करें। इससे भी नहीं होता है तो अपने मोबाइल में चला दें, और जैसे जैसे मोबाइल में हो रहा है वैसे वैसे अपने मन में ही आप बोलते रहें। इस प्रकार करने से हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, द्वादशी तिथि को यानी कि अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए, नहीं तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति हो आप दान अवश्य करें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। दान अलग निकाल दें, फिर भोजन कर लें। दोस्तों, सावन पुत्रदत्ता एकादशी का महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, और सावन पुत्रदत्ता एकादशी उनमें से एक है। ऐसा विश्वास है कि यह यदि निसंतान दंपति इस व्रत को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ धारण करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश भी होता है। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोग करके ज़रूर देखिएगा। एकादशी तो होती ही है हमें मोक्ष देने वाली, चाहे कोई भी एकादशी हो, लेकिन पुत्रदत्ता एकादशी जो होती है पुत्र के लिए अति लाभदायक मानी जाती है। सावन पुत्रदत्ता एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री महापुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन वह पुत्र वहीन था। उसके पास कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई, तो उन्होंने बताया कि राजन, पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुँचे, तो वहाँ गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतानहीन हो गए। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें, तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा, तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को सावन पुत्रदत्ता एकादशी कहा जाने लगा। दोस्तों, इस साल सावन पुत्रदत्ता एकादशी 27 अगस्त दिन रविवार को व्रत रखा जाएगा, और 28 अगस्त को यानी कि 5:56 से लेकर के 8:30 के बीच में 28 अगस्त को आप पारण का समय है। इस वक्त आप पारण कर सकते हैं। 2 घंटे 34 मिनट की कुल अवधि है। सावन पुत्रदत्ता एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, पुत्रदत्ता एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। साथ ही पहले विष्णु भगवान को तिलक लगाएं, उसी तिलक में से आप अपने बच्चे को लगाएं। अपने बच्चे के हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है, बुद्धि भी ज़्यादा तेज होती है।
अगर निसंतान दंपति यदि संतान पाना चाहती हैं या चाहते हैं, उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पुत्रदत्ता एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में एक साफ व पवित्र स्थान पर सफ़ेद बिना सिला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं बैठकर गोपाल संतान स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहती हैं या चाहते हैं तो पुत्रदत्ता एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन वस्त्र आदि दान करें। इससे धन संबंधी परेशानी खत्म हो जाती है। अपने संतान के अच्छे भाग्य के लिए एकादशी के दिन आप सावन पुत्रदत्ता जो एकादशी आ रही है, एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगें। उसके बाद स्नान करने के बाद आप एक चांदी के लोटा लें, छोटी सी ही सही, लेकिन चांदी के लोटे में दूध और मिश्री मिला करके पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इससे आपके योग्य संतान यानी कि आपके संतान की भाग्य जो है, भाग्य में उन्नति होगी और आप जो चाहती हैं उस प्रकार से आपका संतान आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।